पीएमओ कड़ुआ, पीएमओ कड़ुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कड़ुआ, पीसी कड़ुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कड़ुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कड़ुआ, पीएमओ कड़ुआ, पीएमओ कड़ुआ, पीएमओ कड़ुआ, पीएमओ कड़ुआ। मैं सतपाल चौधरी लुगेट पंचायत लुगेट दी हूँ। ये ਜਿਹੜਾ ब्रिज है सहार खड्ड का पंचायत लुगेट के अंडर आउंदा है। ये मालिक खड्ड के पंचायत लुगेट है। ये 2 साल दियों ये 2-3 कोठियां ने जड़ियाँ ये बहंदियां जा रही ने और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरा नॉलेज से गल जिस टाइम बरसात पैंदी है उस टाइम ये पूरे ब्रिज के उपर तोड़े लवा गए तो वन साइड ट्रैफिक कर देंगे ने। इसकी कंडीशन दिखी जा मैं एडमिनिस्ट्रेशन अगे ये रिक्वेस्ट करना जहाँ स्टेट LG साहब अगे भी रिक्वेस्ट करना कि अनगे इस ब्रिज का मौका दिखा जा। ये ब्रिज ये चंद दिन है अगर ये गिर गया तो कई आदमियों की जानलेवा हत्या हो सकती है, लेकिन इस ब्रिज पर कोई गौर नहीं करेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगे साड़ी रिक्वेस्ट है कि गौर की जा और इसकी मेनटेन की जा और सरकार जगह के दफ्तर बना देना, सरकार जगह एक गन्नी छड़ा देना है तो गौरमेंट ये नहीं दिखा दी भाई। अस दिन मैं एक मुलाजम की पुछया माइनिंग वाले की, उन्हें आख्या तुहाडा ऑब्जेक्शन है तो तुम नहीं पिछा कर दो। पिछा अं कौन होंगे करने वाले, पिछा गौरमेंट ने करना और माइनिंग वाले करना भाई तुम कुत्थे कंडा ला दो। तुम ठेके देते इत्थे ठेकेदार है कोई करनवीर सिंह, ये पठानकोट का मन्निया ड्यूटी है साड़ी स्टेट की बनाता तुहें, क्योंकि स्टेट का दर्जा तो तुहें पता नहीं कदों देना है वो तो बाद की गल है। लेकिन इस बंदे ने ठेका लेदा इन्हें कुदे को NOC ली इत्थे आन के भाई वो बंदा सामने कर रहे हो जिस बंदे ने इसी NOC दी है पंचायत के अंडर लुगेट दे ने जहाँ दूई पंचायत के अंडर है तो भी आन के ओपन च दस्या भाई मैनू फलाने सरपंच ने वो NOC दी है, इस पब्लिक ने दी। अगर मैं सरपंच अगर भी ये रिक्वेस्ट करना अगर तुहें NOC कह कि देनी है ग्राम सभा के दी जाएगी और पब्लिक की राय कन्नै NOC दी जाएगी, ना कि अपनी मनमानी कन्नै तुहें NOC दे गए हो। इधर देखो थोड़ा कैमरा मारो सर, ये फॉरेस्टर की जगह जी सारी ये मॉडल बिल्स बना देने जदों बनेगा वो मालिक दिखेगा कदों बनना है, लेकिन फॉरेस्टर की तबाही लाई आ देने। ये दंदे देखो ये सिर्फ माइनिंग वाले चुक चुक मटीरियल है जोड़ा। पहली गल तो पुल दी आधा किलोमीटर या किलोमीटर की स्ट्रक्शना ने कोई माल नहीं चुकेगा। ये क्यों नहीं वो कहने उन्हें पकड़ देंगे। JCB लगियां ने टिप्परां लगियां ने। मैनू रात को 2 मुंडे ने टैलीफोन किया कि पंजाब के बड़े बड़े घोड़े ने जोड़े ये साढ़े लुगेट दियों लिंक रोड जाए रोड भी तोड़ छुड़िया, रोड का पता नहीं कदों बनाना इन्हें। जैसे कि आप सबने यहाँ पे आके देखा है, आप पुल की हालत देख ले और पुल की कंडीशन क्या हो गई है। अब हमें तो पता नहीं है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन सारी बैठी हुई है, कल को खबर आएगी कि कोई गाड़ी गिर गई पुल के पीछे और बाद में क्या होगा LG साहब और जितेंद्र सिंह जी ट्वीट करेंगे कि गाड़ी गिर गई इनको कंपनसेशन दी जाए। हम कहते हैं कि आप ये तो देखो कंपनसेशन देने तो बात की बात है, जो प्रॉब्लम की जड़ है उसको तो सॉल्व करो। कितनी बार आप इसको ठीक करवाओगे। ऊपर से माइनिंग वाले दिन रात यहाँ पे गुंडागर्दी डाली हुई है। बाहर वालों को करणवीर है, बाहर वाला पंजाब वाले बगरबाश यहाँ पे आप बसा दिए हुए हैं। वहाँ पे पंजाब से माइनिंग खत्म हुई, अब ये यहाँ पे आके गुंडागर्दी डाली हुई है। कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछता। एडमिनिस्ट्रेशन बोलो कोई नहीं। कल मैंने एक माइनिंग के ऑफिसर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर आप ये बता दीजिए कि क्या DC साहब ने जो ऑर्डर निकाला हुआ है कि माइनिंग यहाँ से जो मटेरियल है वो पंजाब में नहीं जाएगा। उन्होंने मुझे बोला मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा सर आपको क्यों नहीं पता? कहते हैं हमें पता ही नहीं DC साहब ने ऑर्डर निकाला है। मैंने कहा चलो आप मुझे DMO साहब का नंबर दीजिए। वो मानो उन्होंने मुझे DMO साहब का नंबर नहीं दिया। और जब माइनिंग वाले जो बीच में ऑफिस वाले इन्वॉल्व हैं तो फिर बाकी हम क्या बोलेंगे? कहते हैं आप खुद करो। भाई हम क्यों करना है? आपको किस लिए बैठाया हुआ है? अच्छा अगर आपने नहीं बंदे पकड़ने तो फिर हमने पकड़ने, तो आप छोड़ दो नौकरी, हमें करने दो ना। जी बोलिए। ठीक ठीक। बाकी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, माइनिंग LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जितेंद्र सिंह से करते हैं, DMO साहब से करते हैं, कर क्या रहे हो यार आप? हमें समझ नहीं आती कि कर क्या रहे हो। इतनी हालत इसकी पुल की इतनी हालत खराब है। आप चलो हम तो जो भी हैं आप खुद आके देख लीजिए कि क्या हालत है इसकी, क्या हालत है और किसने हाल किया। अभी ये देखो उस साइड देखो, सारा माइनिंग की वजह से हुआ है। हर जगह 20-20, 30-30 फुट के खड्डे निकाल दिए हुए हैं। आप ऊपर वाली साइड चलिए, बीच में सहार वाली साइड चलिए, ऊपर वाली साइड चलिए, आपको मैं लेके चलूँ वहाँ पे अच्छी जमीन है, फसल लगाने वाली जमीन है, उसके वहाँ पे 20-20, 30-30 फुट माइनिंग की हुई है और पूछने वाला कोई नहीं। क्या चाहते हैं? हम सर चाहते हैं इंसाफ होना चाहिए। किस बेस से आप ये बताओ कि अगर पुल के
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 500 मीटर के अंदर अंदर माइनिंग नहीं होनी चाहिए। माना पहले तो चलो जम्मू कश्मीर था, ड्यूटी नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे माना नहीं चलती थी। अब तो ड्यूटी हो गई है ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट का ला हर चीज यहाँ पे चल रही है। अब तो चल रही है ना, 370 खत्म हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट की पूरे देश में गाइडलाइन चल रही है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं चल रही ना? यहाँ तो फिर प्रशासन मिला हुआ है, यहाँ तो ऊपर तक लिंक है इनके। ये तो इतने मुझे हम ये बताओ कि पहले भी माइनिंग होती थी, पहले भी ब्लॉक उठाए जाते थे, हमारे लोकल बंदे उठाते थे, कम पैसे थे, ठीक है, उठाते थे, सबको मटेरियल भी सस्ता मिलता था। अब हालत ये हो गई है कि मटेरियल का रेट आप देखो कहाँ पे पहुंच गया हुआ है। ठीक है, पंजाब वाले मगरमच्छ आपने सारे यहाँ पे लगा दिए हुए हैं, तो जम्मू वालों को बाहर निकाल दो आप। बाहर वाले अगर बसाने हैं यहाँ पे, तो हमें बाहर निकाल दो ना आप। हम लोगों ने यहाँ पे क्यों रहना है? ठीक, कि कम से कम आप देखो, और नीचे ब्लॉक इन्होंने आवंटित किया हुआ है, नीचे उसके अंडरग्राउंड नहर निकल रही है जी। ठीक है, यहाँ से मटेरियल पंजाब जा रहा है। मैं आपको कहावत दी कि मैंने ऑफिस नहीं, अच्छा वो नहर निकल रही है, तो उस नहर का क्या किया है इन्होंने? सर क्या है, वो अंडरग्राउंड नहर है। कल को देखना आप 6 महीने के बाद देखना वो नहर रहेगी नहीं। वो कहाँ रहेगी नहर? अब 40-50 फुट माइनिंग करेगी तो अंडरग्राउंड नहर कहाँ रही? वो तो ऊपर आ जाएगी नहर। आप मुझे ये बताओ कि इनका ब्लॉक जो है वो कहाँ पे है, और ये माइनिंग यहाँ से क्यों कर रहे हैं? सर ब्लॉक इनका यहाँ से कोई 500 मीटर की दूरी पे है। आप मुझे ये बताइए, ब्लॉक आवंटित हुए हैं, उनकी एक फेंसिंग होती है, उनको एक फेंसिंग बनाया जाता है कि आपको अगर 20 कनाल में ब्लॉक हुआ है उसकी फेंसिंग हो। अब नीचे जाके देखिए कहाँ है फेंसिंग, कहाँ पे है फेंसिंग? हम कैसे पूछेंगे किसी को जब तक फेंसिंग नहीं है? अब डीएमओ साहब फेंसिंग करवा के तो वही देंगे ना, हम थोड़ी देंगे। अब हमने मरना थोड़ी है। मतलब आपका कहना है कि हदबंदी होनी चाहिए ब्लॉक की? सर हदबंदी होनी चाहिए, हम हुई नहीं है वो। जब हदबंदी नहीं है तो फिर हम बाहर कैसे पूछे? ये पुल टूटने का कारण वही है कि हदबंदी ना होने के कारण जो है? 2 कारण है। एक तो नेशनल हाईवे वालों की नालायकी है, ये साफ साफ नालायकी दिखती है उनकी। ये अब आज मीडिया में खबर आएगी, आज आप देखना शाम को बोरियों पर लग जाएंगी, ये साइड से पुल बंद हो गया। 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन पुल फिर से खुल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी है कि माइनिंग वाले हैं, कोई पूछता है नहीं इनको, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे पूछने। कहाँ आएगा? रात को आप लुगेट वाली साइड जाओ, रात को वहाँ पे ट्राले चले हुए हैं। ठीक है, और हम लोकल अगर जाते हैं कुछ लेने, है ही नहीं जी, हमें क्यों देंगे? हमें 22 रुपये है, वहाँ पे 32 रुपये बेच रहे हैं, वो उनको देंगे, हमें क्यों देंगे? हमें कौन देगा? तो ये हिसाब है, आप देख लीजिए। हम तो यही चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि एक सबसे पहले तो ये ठीक हो, दूसरा भाई माइनिंग आपने दी है तो उसको कोई सिस्टमेटिक वे में, पैटर्न में चलाइए ना। आप उसको तरीका होता है, अगर आपने दी है, चलो अब पंजाब वाले बसा दिए हैं आपने, तो हम लोग जम्मू वालों को तो वैसे भी बाहर ही निकालना है, हम तो वैसे भी बाहर वाले हो गए हैं अब। तो क्या समझते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल सर, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए सर। आज तो हम इसकी लिखित एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे लगता है ये तो पुल का तो आपने भी 3-4 बार दिखा दिया होगा। क्या समझते हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व है इसके बीच में? साफ साफ दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, डीएमओ साहब इन्वॉल्व है। ऐसा कैसे हो सकता है कि डीएमओ साहब को पता ही ना हो कि ब्लॉक कहाँ से हो रहा है, माइनिंग कहाँ से हो रहा है? ऐसा हो सकता है क्या आज के टाइम में? सोशल मीडिया के टाइम में ऐसा पॉसिबल है? पुराना टाइम तो है नहीं, आज से 50 साल की ऐसा कुछ होगा, हमें पता नहीं चलेगा। टेलीग्राम डालेंगे जी, चिट्ठी डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली एक्सप्रेस और मैं हूं अरुण। आज हम यहाँ पे लोगों के बुलावे पे सहारखंड में आए हुए हैं और आपको हम ये दिखा रहे हैं कि सहारखंड की क्या हालत है। सहारखंड को पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया है और कोई ना कोई बड़ा हादसा जो है यहाँ पे हो सकता है, और जो प्रशासन है वो इस बड़े हादसे का जो है वो इंतज़ार कर रही है। तो हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं गांव लगेर से हूँ। और सबसे पहले मैं आपका मीडिया का आभारी हूँ कि आपने यहाँ टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। मेरा आपको यहाँ बुलाने का मेरा एक पर्पज़ था कि आपको ये पुल दिखाना था कि पुल की क्या कंडीशन है। और पुल की हालत इतनी नाजुक है कि ये किसी भी समय गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इसका नीचे का बेस जो है आधा से ज़्यादा बह गया है। और इसकी वजह, मेन वजह इसकी क्या है? माइनिंग। और ब्लॉक नंबर 2 है, ये कर्णवीर सिंह के नाम पे, जो पंजाब के पठानकोट के हैं और सुनील जोशी जी के दामाद हैं, और इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक लिया हुआ। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और भी ब्लॉक हैं इनके, और अंधाधुंध माइनिंग कर रहे हैं। उसकी वजह से ये पुल जा रहा है। और उसकी आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ, सामने खड़े हो आप, ये कि ज़मीन का लेवल देखिए आप, कितना बह गया और कितना इन्होंने फाड़ के इसको डिस्ट्रॉय किया। मुझे आप इन शॉर्ट बताइए कि यहाँ पे उनका ब्लॉक कहाँ पे है और ये माइनिंग जो है कहाँ पे हो रही है? सर इनका ब्लॉक नंबर 2 है, कर्णवीर सिंह के नाम पे। ये पुल के पास ही है, 500 मीटर, और प्राइवेट स्कूल से मेरे ख्याल में 300 मीटर भी दूरी पर होगा। और फॉरेस्ट लैंड और एग्रीकल्चर लैंड के पास है यहाँ से। और ब्लॉक में यहाँ माइनिंग होती नहीं है। वो क्यों नहीं होती है उसकी वजह ये जानते हैं, बाहर आके माइनिंग करते हैं, अंधाधुंध माइनिंग कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। प्रशासन सोया हुआ है। अच्छा,
पुल से जो है 500 मीटर की दूरी पे जो जी, है जी, इसको जी। रखा गया है। बिल्कुल सर। तो क्या लगता है कि 500 मीटर की दूरी पे हो रही है माइनिंग? 500 मीटर के अंदर हो रही है, दूरी पे कहाँ हो रही है सर? अंदर कर रहे हैं, ये पुल के पास आके माइनिंग कर रहे हैं, ऊपर की साइड भी कर रहे हैं और नीचे की साइड भी कर रहे हैं, दोनों तरफ कर रहे हैं और अंधाधुंध माइनिंग कर रहे हैं। और इसमें प्रशासन मिला हुआ है, डीएमओ गुड़ुआ मिला हुआ है। और क्यों नहीं पूछता? अगर नहीं मिले तो आप पूछो ना इनको, क्यों कर रहे हो आप? कहाँ है आपके माइनिंग गार्ड? कहाँ है? क्या करते हैं वो सोए हुए हैं क्या? उनका काम है पूछना। इन्वायरमेंट की धज्जियां उड़ा के रख दी इन्होंने, कोई पेड़ नहीं लगवाया इन्होंने, कोई कुछ नहीं। और पोल्यूशन की इनको मेरे को समझ नहीं आती, इनको एनओसी कैसे मिल जाती है? अगर आम बंदा लेने जाएगा तो उसको 20-50 चक्कर लगाने पड़ेंगे। और ये अंधाधुंध माइनिंग कर रहे हैं और पोल्यूशन वाले और अदर जो इनको एनओसी के रिलेटेड जिनको एनओसी है, इनको साबित मिली हुई है। पता नहीं कैसे मिलती है, ये नहीं मुझे पता। अच्छा, आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर। डीसी साहब जो है वो कहते हैं बहुत ही ईमानदार आए हुए हैं कठुआ में, क्या लगता है आपको? कौन आया ईमानदार कठुआ में? डीएमओ कठुआ, डीसी कठुआ। डीसी साहब के बारे में एक्चुअली मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा उनके बारे में इतना कुछ नहीं है। पर मैं डीएमओ साहब से पूछना चाहता हूँ कि मैं उनके रिलेटिव पूछना, हाँ डीसी साहब से ये पूछ सकता हूँ कि आप ईमानदार हो तो इस पुल को देखो, आके इसको चेक करो, इसकी हालत देखो क्या है, वो आपका काम है। पर मैं माइनिंग से बोलूंगा कि डीएमओ इनके साथ मिली भगत है और इनके साथ चल रहा है। क्योंकि अगर नहीं चल रहे तो फिर इधर से माइनिंग क्यों हो रही है? क्यों खाड़ रहे हैं इधर की मिट्टी, क्यों खाड़ रहे हैं ये? अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिलावर का मामला भी कोई सामने आ रहा है? बिल्कुल सर, बिलावर का मामला बहुत ही संदिग्ध मामला है। क्यों मामला, वो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ब्लॉक नंबर 10 है, 16 है और भी है ब्लॉक उधर। वहाँ के ए फार्म इन्होंने रेनी सीजन से पहले, कुछ रेनी सीजन में भी दिए होंगे, उससे पहले भी वो इन्होंने कठुआ के जो क्रैशर वाले हैं उनको दिए हुए हैं। बहुत सारे फार्म दिए इन्होंने और वो माइनिंग वो यहाँ पे कर रहे हैं। ए फार्म बिलावर का है और माइनिंग कठुआ में हो रही है। वो क्यों हो रही है? अगर फार्म वहाँ का है तो आप वहाँ से कराओ, वहाँ कोई नहीं जा रहा है। एक भी गाड़ी कठुआ की क्रैशर की वहाँ नहीं गई है, कोई नहीं गया। वो सहारघाट में कर रहे हैं माइनिंग, अंधाधुंध माइनिंग कर रहे हैं। कहीं और भी कर रहे होंगे जहाँ उनके क्रैशर वो उसके आसपास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो कहाँ सोए हैं डीएमओ? क्यों नहीं बोलते वो? डीसी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताओ ना। क्या इंक्वायरी की? बिल्कुल इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। इनको बख्शा नहीं चाहिए। अगर आपका ब्लॉक वहाँ है, आप ये वहाँ के दे रहे हो तो क्रैशर यहाँ पे क्यों चला रहे हो? फिर वहाँ के खुदाई की यहाँ पे माइनिंग क्यों कर रहे हो? हमारे गवर्नर साहब जो हैं मनोज सिन्हा जी, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है करप्शन फ्री स्टेट जो है वो बन गई। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं क्या, हमारा डोगरा समाज मानता नहीं है इस बात को कि करप्शन खत्म हो गई। नहीं हुई खत्म, ज्यादा हो रही है। अब अफसरशाही है, मान नहीं रहे। मैंने एक दिन अपने हमारे इधर माइनिंग गार्ड है लगेट में, मैंने उनको पूछा कि सर डीएमओ साहब का नंबर दीजिए, मैंने बात करनी है। वो बोलते हैं मेरे पास नंबर ही नहीं है, हमारे पास नंबर ही नहीं है। और उनका एम्प्लॉय बोल रहा है कि उनके पास नंबर ही नहीं है। तो वो कैसी, वो आप बताओगे क्या हो रहा है? मेरे को ये समझ नहीं आ रही वो क्या हो रहा है। वो इसलिए बोल रहा हूँ ये माइनिंग की वजह से, ब्लॉक की वजह से ऊपर भी जाओ, हमारे अंडरग्राउंड नहर जाती है इधर से, हजारों किसानों को पानी मिलता है। कौन सी नहर है वो? वो रावी तवी कनाल है जो हमारी सहारगढ़ से नीचे को जाती है। और उसकी जो उसके पास खुदाई हो रही है, 30 फीट खुदाई कर दी है। और मेरे को लग रहा है कि वो इस बरसात में तो अगली बरसात में चली जाएगी, टूट जाएगी। और हमारे लाखों किसान बेघर हो जाएंगे, उनकी जमीनें सूखी रह जाएंगी, फसल नहीं होगी, भूखे मरेंगे। वो सब माइनिंग ब्लॉक की वजह से। और मैं चाहता हूँ ये ब्लॉक बंद होना चाहिए। ये ब्लॉक नंबर 2 है, ये बंद होना चाहिए। यहाँ फॉरेस्ट लैंड इन्होंने तबाह कर दिया, हमारी जमीनें बर्बाद कर दी इन्होंने, एग्रीकल्चर लैंडें बर्बाद कर दी इन्होंने। और पेड़ पौधों की बात मोड़ो, जो गवर्नमेंट ने 50 साल पहले लगाए हुए थे वो भी उखाड़ के फेंक दिए इन्होंने। और नए कहाँ से लगाने हैं इन्होंने? मेरे को ये समझ नहीं है, नए कहाँ से लगाने हैं इन्होंने? टोटली खत्म कर रहे हैं हमारे ड्यूटी को। तो आपने सुना लोगों में बड़ा रोष है इस चीज़ को लेके कि किस तरह से हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है और लोगों को भी यहाँ पे कोई भी सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं है। अब देखना ये है कि इस रिपोर्ट के बाद कितनी जल्दी प्रशासन हरकत में आता है और कितनी जल्दी जो है इन लोगों की बात को सुना जाता है। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा दूँ, आप देख सकते हैं कि ये पुल है, ये नेशनल हाईवे है, NH-44 है। बहुत से लोग डेली यहाँ से हज़ारों के तादाद में गाड़ियाँ चलती हैं। और आप देख सकते हैं जो पुल का नीचे जो इन्होंने ये बेड बनाया होता है, बेस बनाया होता है, वो बिल्कुल जो है वो नंगा हो चुका है। सारे जितने भी उसके जो साथ में इसके सेफ्टी के लिए जो चीज़ें बनाई गई थी वो सारी जो है यहाँ पे टूट चुकी है। अब ये नहीं पता है कि ये किस वजह से टूटी है, पर लोगों का ये कहना है ब्लॉक कहीं पे है, माइनिंग कहीं पे हो रही है। 500 मीटर की दूरी पुल से जो है माइनिंग की रखी गई है, पर माइनिंग जो है
वो पुल के साथ की जा रही है। इसी की वजह से जो है ये पुल जो है वो डैमेज हुआ है। अब देखना ये है कि प्रशासन कितनी जल्दी हरकत में आता है और इस डैमेज पुल को जो है वो ठीक करता है। चक्की को दोहराया जाएगा। जिस तरह से चक्की में लोगों ने प्रशासन को बार बार बताने के बाद प्रशासन हरकत में नहीं आया और चक्की का पुल जो है वो डैमेज हो गया, करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो ख़त्म हो गई। क्या वही कठुआ के सहार खड्ड के पुल के ऊपर भी दोहराया जाएगा? और आपको ये बता दूं कि वहाँ पे चक्की का ट्रेन का पुल था, पर यहाँ पे जो है छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, ये स्कूल की गाड़ियाँ जो हैं ये चल रही हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन? तो आप देखना ये है कि कितनी जल्दी प्रशासन जो है वो हरकत में आता है। और इन लोगों ने एलजी मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर यूटी के हैं उनसे भी गुहार लगाई है, एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जाए। जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर जो है इंक्वायरी की जाए, तो उन पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की। कठुआ से अरुण कृष्ण, अर्ली एक्सप्रेस।